हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और देखिए, दिन है आज बुधवार से मम्मी, आज बृहस्पतिवार। सोमवार ने तो मैं आई थी ना, मंगल बुध बृहस्पति साल। सोमवार में मैं आई, मंगल बुध ने डटी हूँ। आज बृहस्पति होगा ना, आज बृहस्पतिवार है भाई। और आज है मेरी जाने की तैयारी। और मैं पी रही हूँ चाय पी के, और अभी निकलती हूँ। बैग पैक हो गया है और दिवाली भी ले ली भाई मैंने, वो रखे वो बैग। बस अब पापा मेरे को बस स्टैंड छोड़ के आएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर बस ठेठ हमारे घर के पास ही जाएगी, तो वहाँ उतर लेंगी। डूबो के पापा के पास तो टाइम नहीं था, और मेरे को जाना है आज ही। तो चलो अब चलते हैं। और ये मम्मी एक राम राम मैं तो मम्मी राम राम कर। राम राम। लो या पिटवाओ। और ये एप्पल भी और करवा दिया भाई इसका सारा काम। बस और अब हम चलते हैं। मैं चला गया स्कूल में और करण चला गया कंपनी में, और अब चलती हूँ मैं। ये ले लेते हैं अपना बैग। ले लो वो वालों में वो बैग। पापा ने टेम्पो स्टार्ट कर दिया था। और टाइम बच गया भाई, 9:30 हो रहा है शायद, 9:30 का टाइम हो गया है। घर भी जाना है। मम्मी को फोन आ तो जल्दी आती, मम्मी जाएगी महाराज है। तो चलो भाई, जाना तो सही। और निकल लिया और ले लियो मैं है हमारी भाई मिठाई। दिवाली ले लिया अपने साथ में और चला। और देखिए बस भाई चलने की हो गई है तैयारी। और मम्मी ने ले लिया है मेरा बैग। और पलवी को तो भाई देखो बोलते हैं तो भाई बोल के कहते हैं, उसको तो भाई सुनता नहीं है। तो भाई देखना पड़ता है कि कब हमारी तरफ देखेगी, फिर हम इशारे में ही कुछ समझाना पड़ता है। तो ये दिक्कत है। और तो भाई क्या है, अगर बोलती और अच्छे से होते तो कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होती। अब तो थोड़ी सी भाई दोनों जगह की टेंशन होती है, इधर की भी रहती है, अपने घर की भी, अपने बच्चों की भी, उधर की भी सोचना पड़ता है। इसलिए भाई टाइम निकाल के आई थी 2 दिन के लिए। मैं 17 तारीख को तो आई थी, 2:30-3 बजे के करीब पहुंची थी। और बस 18-19 को डटी, और 20 की सुबह में 9-9:30 बजे तैयार होके भाई निकल ली। और भाई बैठ ली हूँ। कुछ करवा दिया, कुछ कर लिया था इसने, कुछ बच गया वो कर लेगी, बस इतना ही टाइम था भाई मेरे पास। और पापा ले जाएंगे भाई मेरे को टेम्पो में। भाई हमारे पास तो यही साधन है, पापा तो अपना टेम्पो चलाते हैं, तो बस इस टेम्पो में ही छोड़ देंगे मेरे को। और ये हमारे गांव से निकल लिए हैं हम, और फिर आ गए थे हम इधर मार्केट में। तो इधर पापा ले रहे हैं मेरे और मेरी बहन दोनों के लिए कुछ ये फल वगैरह, सेब केला कुछ। तो मिठाई तो पापा शाम को ही लेके आ गए थे, क्योंकि पापा बोले कि इधर की साइड नहीं है, जहाँ से लेके आते हैं वहाँ फिर कैसे जाएंगे। तो शाम के टाइम लिया है तो पापा मिठाई। और बस मैंने कहा था, पापा से बोल दिया था कि पापा शाम को ले आना, फिर मैं सुबह ही लेके सीधा निकल जाऊंगी। तो बस अब ये सेब और केला और ले लेते हैं, और बस फिर सीधा बस स्टैंड जाऊंगी। बस स्टैंड पे छोड़ देंगे पापा मेरे को, और फिर भाई अपने घर पहुंचना है। घर भी जाके काम करना है। और भाई जब बस वगैरह में जाती हूँ तो सिर में बहुत दर्द हो जाता है। और इधर बैठी हुई मैं टेम्पो में। वैसे बाइक भी चला लेते हैं पापा, पर ज़्यादा जैसे सारा मतलब दिन अपना टेम्पो वगैरह का काम होता है ना, तो टेम्पो ही आसानी समझते हैं पापा। टेम्पो में भी आराम से छोड़ देते हैं। तो भाई देखो पापा छोड़ गए थे मेरे को बस स्टैंड, और मैं पहुंच गई बस स्टैंड में। और ये बस वो पहले वाली बस निकल गई थी मेरी, और ये बस अभी लगी ही है। तो इसमें कोई भी सवारी नहीं थी, बस लगते ही मैं ही बैठी थी, कोई सवारी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी क्लिप निकाल लूँ। तो अभी है आधा घंटा बस को चलने में, क्योंकि 10 बजे मैं पहुंच गई थी यहाँ पे, और 10:30 बजे बस चली थी। तो बैठी हूँ, वे देखो कब तक बस चलेगी। और ये है बस स्टैंड का सीन, ये देखो
बस स्टैंड पर बनाई थी मैंने थोड़ा सा क्लिप। मैंने कहा सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेते हैं। तो ये प्राइवेट बस है, रोडवेज नहीं है, प्राइवेट बस चलती है ज़्यादातर हमारे यहाँ। तो बस चल रही है बस, और बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। आधा रास्ता पार कर लिया है, अब पहुँच जाऊँगी। और बस जाते ही फिर दिखाऊँगी आपको घर का। तो देखिए मैं घर आ गई और पहुँच गई। टाइम बज गए हैं 12 बज गए भाई पहुँचते पहुँचते। पौने 12 बजे, हाँ पौने 12 आ गई थी, पर फिलहाल अभी 12 बज गए हैं। और मैं बना रही इधर चाय, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पहले बनाऊंगी चाय अपनी और माँ की। तो चाय पीकर फिर करूँगी काम। और देखिए ये किचन वगैरह सब ऐसे ही हैं, ये बर्तन साफ करूँगी। और देखो दिखाते हूँ आप सबको कपड़े। और देखिए ये है बच्चों के कपड़े, इनके पापा के और बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। 3 दिन मतलब 2 दिन में डटी थी, 1 दिन तो मैं धो के गई थी, 2 दिन डटी हूँ आज आ गई। तो ये सारे बच्चों के कपड़े इनको धोऊंगी और झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। भाई देखो क्या हाल हो रहा है, देखो क्या हाल है। सब झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, सोफे वगैरह ठीक करूँगी। देखो सामान मेरा यहाँ रखा हुआ है, ये सामान यहाँ रखा हुआ मेरा। तो बस अभी चाय पी लेती हूँ। ले मां तो कब क्या तरह फोड़ो ले फोड़ रखो जो एक कप। हाँ कानो भी नीचाते भी झाड़ रखो, कूट ना रहे थे। तो चलिए अब पी लेती हूँ पहले चाय, फिर अपना काम शुरू करते हैं। और देखिए फिर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। सच्ची में भाई बहुत ज़्यादा काम लग रहा था मेरे को, और ये काम करते करते भी रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और भी बीच में भाई चाय पीने के बाद मैं देखो ये सोफ़ा वगैरह झाड़ूंगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और फिर ये सब काम करने के बाद बीच में मैंने वीडियो भी एडिट करके और अपलोडिंग पे डाली। क्योंकि भाई देखो काम वहाँ पर ना नेट बहुत कम काम करता, नेट मतलब समझो नेट चलता ही नहीं था। अगर आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना तो कल वो तो 2 दिन में एक वीडियो अपलोड हो रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी, नेट काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। और फिर चाय पीने के बाद लग गई भाई अपनी झाड़ू में, झाड़ू लगाती हूँ पहले तो फटाफट से, फिर लगाऊंगी पोछा, बर्तन साफ कर दूँगी। क्योंकि रात के टाइम शायद कढ़ी बनाई थी, तो बस सब कढ़ी वगैरह के बर्तन और बस ऐसे ही रखे हुए थे, उन सबको साफ़ करूँगी। और चाय वगैरह बनाई है तो चाय के, और ये पहले ये बर्तन साफ़ करूँगी फिर स्लैब साफ़ करूँगी। तो लगा देते हैं पहले पूरा झाड़ू लगा दिया भाई। और भाई अपने हाथ से झाड़ू पोछा करके ना बड़ा सुकून मिलता है मेरे को तो, कि भाई हाँ हो गया है। और बस लगाते लगाते झाड़ू आ गई हूँ मैं बाहर, और इधर गैलरी में भी लगा दूँगी थोड़ी झाड़ू। और फिर चला के मोटर और बरामदे को धोऊंगी भाई, बाहर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि भाई जैसे आंधी सी चलती है ना तो आवाज़ मतलब ऐसे धूल मिट्टी उड़ती रहती है, साधन जाते हैं तो भी धूल सी उड़ती रहती है, तो वो डाल देंगे बाद में। फिर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के बाद अंदर, तो यहाँ लगाने लगी हूँ अब मैं ना सॉरी करने लगी हूँ बर्तन साफ। तो देखिए कितने बर्तन हैं, फटाफट से पहले इन सब बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं और फिर भाई अपना स्लैब साफ़ करके पोछा लगा देंगे। रसोई में तो लगाऊंगी भैया हाथ से पोछा, गैस वगैरह साफ़ करूँगी वही पूरा हाथ से ही लगाती हूँ। और भाई बाकी और सब सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दूँगी और फिर वाइपर से लगाऊंगी फटाफट से, क्योंकि भाई फिर जाना है मेरे को ऊपर। ऊपर का कमरा भी भैया ऐसा का ऐसा ही है, और अगर 2 दिन कहीं चले जाओ ना तो बस 2 दिन का काम अपने मतलब
दिमाग ख़राब कर देता है। मैं इसीलिए जल्दी से मेरा जाने को मन नहीं करता कि भाई निकलना तो अपने ही मतलब वो है कि अपने मात निकलेगा कि करना तो है ही। और देखिए इधर कचरी में धो करके रखी थी और भाई देखे नहीं किसी ने भी, और कितनी कचरी ख़राब हो गई थी, सड़ गई थी। और ये करेले भी देखो कैसे पीले हो गए, रखे रखे ना सब खराब हो गए। सब्जी फिर मैं सारी सब्जी धोई, करेले धोए, और ये धनिया वगैरह जो पीछे की जड़ समेत थे तो ये जड़ वगैरह काट दी, क्योंकि भाई हर चीज़ में ज़रूरी है क्या मिट्टी डाल के रखना। तो देखिए करेले कैसे पीले पीले हो गए। जिस दिन मैं गई ना उस दिन करेले आए थे, और ये बनाने के बनाए नहीं तो ये बस रखे रखे हो गए ऐसे। देखूँगी फिर मैं बनाऊँगी इन सबको। तो इन सबको मैंने धो दिया है अच्छे से और रख दिया, और बस स्लेब साफ़ कर दी, सब्जी वगैरह धो दी, बर्तन साफ़ कर दिए, सिंक साफ़ कर देंगी, और फिर करूँगी मैं चूल्हा साफ़ करके फिर लगाऊँगी भाई मैं अपनी रसोई में पोछा। और ये वॉलपेपर पे इतनी मतलब सब्जी कितनी छींट लगी हुई थी, क्योंकि भाई मैं तो डेली जैसे सब्जी बना के कपड़ा लगा देती हूँ तो इतना मतलब गंदा नहीं होता, छींट वगैरह लगी जाती है। तो इस पर भी लगा दिया है कपड़ा, गैस साफ कर दी, फटाफट से पूरी रसोई की सफाई कर देते हैं। और जब पोछा लग जाता है ना तो भाई मन को बहुत शांति मिलती है। जब मतलब अपने हाथ से घर की पूरी साफ सफाई कर लेते हैं ना तो बड़ी शांति मिलती है। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मेरा इतना मतलब वो हुआ कि पहले अपना ये सब काम कर लेती हूँ, बाद में देखूँगी सब कुछ। तो भाई सिंक साफ़ कर दिया मैंने सर्फ डाल के, पोछा सर्फ डाल के साफ़ कर दिया, ये सब कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन। और चलो अब करते हैं आगे का काम। अब लगता है कि मेरी रसोई चकाचक है, बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा, सब्जी वब्जी सब धो करके अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मन को शांति मिल जाएगी, रसोई क्लीन होगी। तो चलो, और इन सब पे ना यहाँ तो सब देखो लाइक सब कर, इन सब पे कल या परसों में सब पे दोबारा से ना कपड़ा लगा दूँगी। अगर कुछ जैसे गंदा वगैरह होगा तो वो भी सब साफ हो जाएगा। वो नहीं क्या है क्योंकि काफ़ी काम है तो इसको कल लगा दूँगी। तो अब लगा देती हूँ मैं पोछा फटाफट से। और देखिए इधर फिर मैंने चला लिया अपने मोटर, और बाहर से अपना भाई चौतरा वगैरह धो दूँगी, और 2-3 बाल्टी बाहर पानी की डाल देंगे ताकि धूल वगैरह ना उड़े। तो बस ये कर दिया है, 2-3 बाल्टी बाहर डाल दिया मैंने। बस अब अंदर चलते हैं, बरामदे को धोऊंगी, लैट्रिन बाथरूम जैसे इधर से लैट्रिन वगैरह ये सब धोऊंगी। और ये है कूलर साफ़ करके रखा हुआ है, ये मम्मी का कूलर है। और भाई इसको रख के आएंगे, पुराने वाले घर रखेंगे शायद, पता नहीं क्या कहाँ रखेंगे, ये तो मेरे को नहीं पता भाई, मम्मी रखेगी कहाँ रखेगी। और बस बरामदे को धो दिया है मैंने। अब चलते हैं अंदर, फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और भाई कई दिनों से ना बहुत ख़राब तबीयत चल रही, मेरी तबीयत इतनी मतलब ख़राब थी, खांसी जुकाम और बुखार भी चढ़ जाता था। मैं घर गई ना वहाँ पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा, एक दिन तो मेरे को बुखार ही हो गया था। तो बस भाई ऐसे ही गोली वगैरह ले रही थी और अपना काम कर रही थी, क्योंकि गला भी मतलब मैं इतना दुख रहा था, ख़राब हो रही था, मतलब इतनी खराश खांसी जुकाम, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब तक भी ठीक ही नहीं हो रहा, काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता सारा हो गया पर ठीक नहीं, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। और सबसे बड़ी गलती फिर आज मैंने दोबारा कर दी, क्योंकि शाम के टाइम जैसे करती रही काम, और फिर शाम हो गई, शाम के बज गए, रात के बज गए 8 साढ़े 8। और बस काम करते करते ना मैंने सोचा अब कौन गर्म पानी करो, भाई मैं ठंडे पानी से नहा ली। और ये ठंडे पानी से नहाने की लापरवाही मेरे को बहुत ज़्यादा सेहत की, उस दिन भी नहा ली, अगले दिन भी नहा ली, फिर ठंडे पानी से नहा ली, और देखिए बस ठीक ही नहीं हो रही। फिर आगे मैं देखिए दुकान में भी मैं जैसे रैक वगैरह इन पे कपड़ा लगाऊंगी नीचे पूरा, क्योंकि भाई देखो 3 दिन से दुकान में कोई झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो वैसे तो ठीक थी, मैं बंद करके गई थी, पर फिर भी लगा देती हूँ। हर चीज़ पे कपड़ा तो लगाना ही पड़ता है। हो गया है मेरा पोछा वगैरह पूरा, और अब चलेंगे भाई चला भाई ऊपर। तो चलते हैं ऊपर, कपड़े धोएंगे भाई। देखो उठा लिए हैं कपड़े मैंने।
और देखिए आ गई हूँ ऊपर। भाई वो मोटर चल रही थी ना, मोटर की बहुत आवाज़ आती है, जैसे पानी वाली मोटर चला रखी है ना, तो जैसे वैसे बोलते हैं ना तो कुछ भी सुना ही नहीं देता, बस मोटर की ही आवाज़ आती रहती है। तो देखिए ऊपर आ गई मैं, इधर पानी चला दिया टब में, तब तक पानी मतलब बाल्टी वगैरह भरेंगे ना, तब तक मैं आ गई कमरे में। तो ये ट्रॉली पर, शीशे पर, सब पर मैं कपड़ा लगा दूँगी, चद्दर ठीक कर दिए हैं, और जो भी सामान इधर उधर था वो सब उठा के रख दिया है। और ये देखिए शीशा बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने, चद्दर ठीक कर दी थी बस। और ये कपड़े रखे हुए हैं जो सिले थे मैंने, वो रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए। भाई जब मैं चली गई करने नहीं पाई, तो देखूँगी इनको भी प्रेस करूँगी, टाइम कब मिलता है मेरे को। और अब लगाऊँगी कमरे में पोछा।